अब मेरे साथ ऑप्शन था, या तो मैं डीएक्सल छोड़ दूं और या तो कतार छोड़ दूं। मैं बोला कोई बात नहीं, ये तो नेपाल में भी है, ये तो इंडिया में भी है। मैंने सलाह लिया अशोक सर का, और उस टाइम नेपाल के बारे में कोई खास मालूम नहीं था, ना तो इंडिया के बारे में कुछ खास मालूम था। ये मालूम था डीएक्सल की प्रोडक्ट अच्छा है, डीएक्सल के सिस्टम अच्छा है, इतना मुझे पता किया। लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं कतार छोड़ दूंगा, डीएक्सल नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस टाइम सिर्फ स्टार एजेंट था, मैंने चल आया कतार, मतलब कतार से मैंने नेपाल चल आया। और नेपाल में आने के बाद में मैं जितना सपना, वहां पे बहुत लोग अपने दोस्त थे, मैं सबको एक बात बोल के आया था कि अब रोहित शर्मा, अब ये रोहित शर्मा अब कोई भी देश कमाने के लिए नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो सिर्फ डीएक्सल के तरफ से घूमने के लिए जाएगा, लेकिन पैसे कमाने के निस्बत में कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। ये चीज उस टाइम मैंने डिसाइड किया था, और उसी टाइम में डिसाइड करके मैं चल गया। आने के बाद में यहाँ पे देखा नेपाल में कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोग डीएक्सल क्या है ना डी मालूम है, ना एक्स मालूम है, ना एन मालूम है। यहाँ के लोग के पता नहीं था कि लोग का डीएक्सल क्या है। फिर भी मैंने पता लगाया, नेपाल में तो ऑफिस थे, बुटोल में ऑफिस थे, मतलब हमारे घर से लगभग 55 किलो दूर ऑफिस थे, लेकिन प्रोडक्ट कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। और में क्या था, सिस्टम नहीं था, किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा सकते थे, ये सिस्टम था। लेकिन फिर मैंने पता लगाया गोरखपुर में, जो हमारे घर से 150 किलोमीटर पड़ती है गोरखपुर, उधर पता लगाया कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिलता है, यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मैंने गोरखपुर गया, वहां से प्रोडक्ट लाके बेचना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया। मुझे एक चीज पसंद था, मुझे किसी को बात, भले स्टार एजेंट था लेकिन किसी को बात करने से मैं कभी डरता नहीं था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि ज्ञानरमा के बारे में मुझे बताना है। और चाहे एमए किया हो चाहे बीए किया हो, अपने सेक्टर को मास्टर है, लेकिन इस सेक्टर का मास्टर मैं, वो उसको ज्ञानरमा में किया, ये पेस्ट मैं यूज किया हूं। अब कोई ये बोले जैसे साबुन मैं यूज किया हूं, अब कोई ये बोले नहीं मैं पीएचडी किया हूं, तो इस साबुन के बारे में क्या जानता है? इसको को मैं यूज किया हूं ना, तो साबुन का क्वालिटी, इसका मतलब वो पीएचडी किया होगा अपने जगह पे, लेकिन इस साबुन के ऊपर तो पीएचडी मेरा है ना, यस और नो? तो ये चीज मुझे पता था, ये दो शब्द मैं सीखे थे। दूसरा चीज मुझे क्या पसंद आया था कि मैं सिस्टम के बारे में परफेक्ट हो गया था। जैसे लोग यहाँ पे क्या देखते, किसी का इनकम 10,000 हो गया, 10,000 होने के बाद में फिर दूसरे महीने अगर इनकम 2,000 पे आ गया तो क्या होगा, लोग टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन मुझे कभी टेंशन नहीं होता था, क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को समझ गया था, मैं सिस्टम को समझ गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मेरा पीवी 1,000 होगा तो मुझे 1,000 का पीवी परसेंटेज मिलेगा, है कि नहीं? जैसे मैं 25% में हूं, मुझे अगर मेरा पीवी 10,000 होगा तो मेरा इनकम 20,000 पे आएगा। लेकिन अगर वही 25% पे मेरा पीवी अगर 50,000 हो जाएगा तो मुझे मेरा इनकम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में आया था। दूसरा चीज मुझे क्या समझ में आया था कि दुनिया के पहला ऐसी कंपनी, क्योंकि मैं ऐसे देखा था कि लोग 10,000 रियाल तक कमाने वाले कतार में देखे थे, लेकिन वो जब नेपाल में आते थे तो जीरो हो जाते थे। और मैं सिर्फ कुछ दिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था और कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन मैं जब नेपाल में आया तभी मुझे वो 100 रियाल नेपाल में मिलने लगा था मुझे। तो ये जो चीज मुझे जो पसंद आई, ये मुझे, तो इसीलिए मैं बताते गया, वहां से प्रोडक्ट आते थे। अब लोग, कुछ लोग कहते हैं अरे यार यहाँ पे सिस्टम नहीं, लेकिन मुझे और एक चीज क्या पसंद था, और ये चीज आज भी मैं मानता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लोग का डीएक्सल अच्छा होता है तो लोग को काम करने में यहाँ पे इजी होता है कि नहीं? सब लोग चाहते हैं यहाँ पे काम करो, लेकिन मुझे उस जगह पे काम करने में सबसे मजा आता है जहां पे लोग नहीं जानते। क्योंकि एक चीज मुझे मानना क्या होता है, अगर वहां पे संघर्ष मेरा ज्यादा होगा तो सफलता भी सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? सफलता भी ज्यादा होगा। तो मैं, एक चीज मेरे मन में क्या था कि अगर मैं आज यहाँ पे मेहनत करूंगा तो ये पूरी टीम क्या बनेगी, मेरी टीम बनेगी, मुझे मेरी टीम बनेगी। और मुझे तो आज जैसे दूसरे जगह पे मैं काम करूं तो 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 4 महीना, 4 साल मैं सुखी रह सकता हूं, उसके बाद तो दुखी रहना है। लेकिन यहाँ पे 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल तो दुखी रहना है, बाकी पूरी जीवन यहाँ पे सुखी रहने का मौका मिलेगा ना। तो ये चीज मुझे समझ में आया था। तो मैं 5,000, 6,000 मुझे लगानी नहीं था, पैसे नहीं था,
लेकिन फिर भी 5,000 जो भी होता था मैं कोर्ट से प्रोडक्ट लाकर यहाँ पे बेचने लगा। फिर हमारे संदीप सर आ गए, हमारे रफीक सर आ गए यहाँ पे नेपाल में, और फिर मिलके हम लोग काम करना चालू किया। स्टॉक का बहुत काफी दिक्कत होती थी। उस बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, 6 महीना में बेड पे आ गया। एक्सीडेंट, ये घुटना पे एक्सीडेंट हुआ जो 6 महीने में बेड पे आ गया। और बेड पे जब आया तो लोग क्या बोले, देखो ये डीएक्शन के कारण हुआ है, ये इसके कारण हुआ है, तो अगर डीएक्शन नहीं करता तो ये नहीं होता, मतलब तरह के लोग बोलने लगे। लेकिन मेरा माइंड क्या था, पॉजिटिव था। मैं बोला शायद ये भी हो सकता है कि डीएक्शन की वजह से आज मैं जीवित भी हूं, मैं डीएक्शन की वजह से जीवित हूं। और वास्तविक में एक्सीडेंट इतनी खतरनाक थी, इतना खतरनाक था। बस वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हमारे एक्सीडेंट का पार्टनर भी है मिस्टर संदीप सर, एक्सीडेंट का पार्टनर, वो पाछे बैठे हुए थे, मैं आगे चला रहा था। 8 बजे रात का वो पहला दिन था, वो पहला रात था जो मेरा फोटो पेपर पे छपा हुआ था, वो पहला रात था। और उधर से स्टार्ट किए, करते गए आगे बढ़ते गए। और फिर एक्सीडेंट जब हुआ तो उस टाइम फिर टीम टूटा, वो फिर विदेश निकल गए और हम तो बेड पे आ गए। और उस क्रम में मैं मुंबई गया, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ज्यादा होने लगी तो मुंबई चल गया, भाई रहते मुंबई पे, तो वहां पे गया। और वहां से मुझे एक व्यक्ति का नंबर मिला स्टॉक। मैं बोला बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि 100-150 किलोमीटर से सर्विस करना बहुत मुश्किल होता है। नेपाल में तो कोई चांस नहीं है डीएक्शन आने का। तो अगर बॉर्डर पे स्टॉक आ जाए ना, जैसे आप लोग सब बोले ना क्रिएटर बनो, तो ये चीज आज आप लोग को नहीं बताई, ये हम लोग को पहले बताए, क्रिएटर बनो। मतलब कोई सवाल है तो उसका जवाब अपने स्वयं ढूंढो। जो समस्या है तो कहीं ना कहीं उसी जगह पे समाधान भी तो है, है कि नहीं? क्योंकि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजा खोलता भी है। तो उधर क्या बोले, मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे ऑफिस अगर हो जाए